वेलकम इन आवर चैनल नॉलेज प्लस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड एज प्योर, जो कि केमिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। इसके 3 पार्ट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जा कर के उन वीडियोज़ को देखें ताकि चैप्टर सही से आपके समझ में आए। तो ले चलते हैं आज का नया टॉपिक पे आपको। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, कोलाइड्स। ए कोलाइड इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोलाइड्स क्या है? ये भी एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिसमें पार्टिकल विजिबल होते हैं और वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इनके जो पार्टिकल है वो इंटरमीडिएट मीन्स बीच के होते हैं, ना तो ज्यादा बड़े और ना ही ज्यादा छोटे। सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे। तो ये मिक्सचर रहता है कोलाइड्स। उसका एग्जांपल आपने देखा होगा, मिल्क पीते हैं। इंक, जो इंक होती है पहले यूज करते थे, आज भी करते हैं इंक यूज। ब्लड है, स्टार सॉल्यूशन, ये कोलाइड्स के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो इन कोलाइड्स पार्टिकल की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। A colloid appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। तो पहला पॉइंट है कि colloids appear to be homogeneous, दिखाई वो homogeneous दिखता है, ऐसा लगता है कि वो completely उसमें पार्टिकल मिक्स है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टिकल completely मिक्स नहीं रहते हैं, वो heterogeneous मिक्सचर है। Second point, the particle size of colloids are between 1 nm to 100 nm। तो यानी कि पार्टिकल का जो साइज है कोलाइड्स के वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। उनका जो डायमीटर होता है, जैसे ये पार्टिकल है और उनका जो डायमीटर होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। तो कोलाइड पार्टिकल्स को यहाँ तक कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, खुली आंखों से तो देख नहीं पाएंगे हम, यहाँ तक कि हम माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से भी नहीं देख पाएंगे। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं। अगला पॉइंट है, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, यानी कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के भी पार नहीं जा पाएंगे और हम उन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कोलाइड्स आर स्टेबल। स्टेबल होते हैं वो, स्टेबल मीन्स स्थिर होते हैं। मोस्टली क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनमें जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम सस्पेंशन की बात करेंगे, अभी आगे हम बताएंगे कि बात क्या है सस्पेंशन होते हैं। तो उसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, जबकि कोलाइड्स के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं, वो स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है, ए कोलाइड स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट। तो कोलाइड्स तो पार्टिकल हैं, अगर हम उनमें कोई लाइट की बीम डालेंगे तो उसका पाथ हमें दिखेगा, यानी कि वो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करेंगे। जैसे कि हम
किसी कमरे में देखते हैं कि अगर किसी कमरे में कहीं से अगर कोई छेद से रोशनी आ रही है तो उसमें हमें हवा में पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो हवा में जो पार्टिकल वो कोलाइडल पार्टिकल है और वो स्कैटर लाइट कर रहे हैं। तो ये थी आपकी कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज। कोलाइड्स अपीयर टू बी है होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। तो ये कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो ये कौन कौन से टाइप के ये कोलाइड हैं, क्या इसमें डिस्पर्स फेज है, क्या इसमें डिस्पर्जन मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग हम इन कोलाइड्स को इन 7 ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है सॉल, जिसमें सॉलिड किसी लिक्विड में डिस्पर्स रहता है, जैसे कि इंक है, उसमें जो डाई पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स रहते हैं। सोप सॉल्यूशन है, और कई पेंट जो घरों में पेंट यूज करते हैं उसमें भी ये पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल रहते हैं। दूसरे होते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स रहता है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, जो रत्न वाले पत्थर होते हैं जैसे रूबी है, और इसके अलावा जैसे कोई ग्लास है, कलरफुल ग्लास होते हैं, तो उसमें भी ये सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। तो ये सॉलिड सोल है। नेक्स्ट है एरोसोल। एरोसोल 2 टाइप के हैं, यहाँ पर जरा ध्यान देना। सॉलिड जब डिस्पर्स रहता है किसी गैस में, जैसे स्मोक है, धुआं होता है, तो धुआं में जो एसपीएम पार्टिकल होते हैं, तो जैसे धुएं के जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, तो वो गैस में मिक्स हो गए तो स्मोक बना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जैसे गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। और दूसरे टाइप का जो एरोसोल है जिसमें लिक्विड किसी गैस में डिस्पर्स रहता है, जैसे फॉग, जाड़े के दिन में देखा होगा कि जो कोहरा रहता है उसमें वाटर पार्टिकल्स हवा में डिस्पर्स रहते हैं। क्लाउड्स है, बादल फॉर्मेशन में भी सेम यही होता है, उसमें लिक्विड गैस में डिस्पर्स रहता है। अगला है इमल्सन। लिक्विड में मिक्स रहता है जब ये दोनों इमिसिबल लिक्विड होंगे, यानी कि वो ज्यादा कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे मिल्क है, बटर है, मिल्क दूध में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। बटर है, ये मिल्क एक कंप्लीट एक ही चीज नहीं है, उसमें बहुत सारे तत्व मिले रहते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे दूध हम उबाल लेते हैं तो उसकी मलाई अलग हो जाती है, ऐसे ही बटर है, फेस क्रीम है। अगला है फोम। इसमें गैस डिस्पर्स फेज है जो कि लिक्विड में मिक्स है, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। जैसे शेविंग क्रीम है और सोप बबल्स, हम सोप बबल्स कई बार उड़ाते हैं तो उसमें लिक्विड में गैस मिक्स रहती है। सॉलिड फोम, गैस और सॉलिड। गैस इसमें डिस्पर्ज हो रहा है किसी सॉलिड में, जैसे कि हम ब्रेड की बात करते हैं, और फोम की और रबर की, फोम रबर जो होता है उसकी बात करते हैं। लास्ट है जेल।
सॉलिड इसमें मिक्स रहता है लिक्विड में। जैसे हेयर जेल, बच्चे आजकल बहुत यूज करते हैं हेयर जेल, नए नए स्टाइलों की बाल बनाते हैं, तो वो हेयर जेल का ही करामात रहती है। और जेलीज भी तैयार करते हैं, जेली भी खाते हैं बच्चे, सॉलिड उसमें लिक्विड में मिक्स रहते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ कोलाइड्स थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को बना लें और इसे दिमाग में फिट बिठा लें। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भी एक टाइप का मिक्सचर है, और ये एक सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of solid spread in a liquid without dissolving in it. तो सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरोजेनियस मीन्स जिसमें कंप्लीटली पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल मिक्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जब ये सॉलिड पार्टिकल हम लिक्विड में डालते हैं, मिलाते हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो, तो उनसे जो बनता है मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि आपने देखा होगा मडी वाटर, एक ग्लास लें और आप उसमें थोड़ा सा पानी लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लें और उसे स्टीयर कर लें, घुमा लें उसे। तो घुमाने से आपको एक सस्पेंशन मिल जाएगा। या एक ग्लास में पानी में फ्लोर, आटा तो जनरली घर में रहता ही है, और उसे आप मिक्स कर दें, तो वो भी एक सस्पेंशन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने कई दवाइयाँ देखी होंगी जो बच्चों की सिरप होती हैं, तो उसमें लिखा भी रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि वहाँ पर इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं ताकि वो अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए, इसलिए उसमें ये लिखा रहता है। तो ये सस्पेंशन था। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वन बाय वन कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या ये सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट है सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसमें पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स नहीं रहते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इन सस्पेंशन इज लार्जर देन 100 nm, नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। We can see the particles of suspension with naked eye. जो खुली आंखों से हम देख सकते हैं इनको, जैसे कि हमने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं देख सकते थे हम, या हम कोलाइड्स के पार्टिकल हम नहीं देख पाते थे, उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं दिख पाते थे वो, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। मडी वाटर ही देख लीजिए आप, मडी वाटर में आप मड के पार्टिकल उसमें आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जहां हम कोलाइड्स या तुम्हारे ट्रू सॉल्यूशंस, उनके पार्टिकल को हम फिल्टर पेपर से हम अलग नहीं कर पा रहे थे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम सस्पेंशन पार्टिकल को फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन की। नेक्स्ट देखते हैं हम, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल। जहां कोलाइड्स और सॉल्यूशन हमारे स्टेबल थे, ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर हम इसे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखें, जैसे हमने क्या किया, एक ग्लास में ये पानी मिला दिया और उसमें पार्टिकल्स मिला दिए, तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर हम अनडिस्टर्ब रखेंगे तो जो पार्टिकल है, मड के पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाएंगे, तो यानी कि वो अनस्टेबल फॉर्म में है।
सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर हम उनमें टॉर्च लगाएं तो टॉर्च लगाने पर हमें वो पार्टिकल्स का जो लाइट है वो दिखाई देंगी। पार्टिकल्स में अगर हम जैसे यहाँ पे ये हमने लिया है और यहाँ से हमने इस पर टॉर्च लगाई तो ये रोशनी जो जाएगी वो हमें दिखाई देगी, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, जबकि हमें सॉल्यूशन में ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी सस्पेंशन के बारे में। हमने सस्पेंशन पढ़ा, कोलाइड्स पढ़ा। आगे हम और वीडियोस में अपनी आगे वीडियोस में जो बाकी का चैप्टर का पोर्शन रह गया है उसे कवर करेंगे। इसमें जो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो या आपके जो सुझाव हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और हम अभी पहले फर्स्ट चैप्टर की बना चुके हैं, इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप वीडियोस को देख लें और उससे लाभ उठाएं। थैंक यू।